नमस्कार दोस्तों, मैं विशाली सोनी द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत कर रही हूँ। हम आपको दिखा रहे हैं सीधी कवरेज जो कि गुरुग्राम से सीधा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो करोड़ों की तादाद में अलग अलग जगहों से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, इस नगरी को साफ करने का बीड़ा उठाया हुआ है। तो पूछते हैं इन लोगों से, जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज इंसा है। कहाँ से आए हैं? मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के पलखवा टाउन से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप ग्रीनेस की वर्दी में आए हुए हैं और काफ़ी लोग जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है वो उन्होंने भी ग्रीनेस की ड्रेस डाली है, तो इसका पीछे का राज क्या है, क्या मीनिंग है इस ड्रेस? देखिए, इसका पीछे का राज ये है कि इन जो मौजूदा गुरु हैं संत गुरु डॉक्टर राम रहीम सिंह जी सा, इनसे पहले जो गुरु थे सतनाम जी महाराज, तो मौजूदा गुरु गद्दी जो अपने संत डॉक्टर गुरु राम रहीम सिंह जी सा हैं, इन्होंने एक लोगों को वेलफेयर करने के लिए प्रेरणा देने के नाते एक वेलफेयर फोर्स का गठन किया, जिसका कार्य है कि लोगों में सामाजिक रूप से जो भी आप सोशल वर्किंग है, जैसे कि सफाई है, कोई भी बाढ़ पीड़ित को राहत प्रदान करना, कोई सूखा है या एनीबडी कोई भी रेस्क्यू, जैसे कि बिल्डिंग अभी काफ़ी दिल्ली में भी हुई थी और अदर जगह हमारी डेमोलिश हो गई थी, तो उन बिल्डिंगों में रेस्क्यू करने के लिए तो हर टाइप से हमारे यहाँ पर इस जो वेलफेयर फोर्स है कि सतनाम जी गिर वेलफेयर फोर्स, इसको ये सारे वर्क करने की अपने प्रेरणा दी हुई है मौजूदा संत डॉक्टर राम रहीम सिंह जी ने। और इस कार्य के नाते मतलब कि यहाँ तक कि लोग बाढ़ आने के नाते तो लोगों ने काफ़ी तक ये बताया था कि ये महाराज जी ने एक फोर्स बनाई गई है जो अपना एक राज चलाना चाहते हैं, जबकि इससे दूर दूर तक कोई ऐसा मतलब नहीं है। और इसी मुहिम के तहत, क्योंकि हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी अभी पिछले दिनों 21 दिन के अपने पैरोल पर यहाँ प्रवास करके गए हैं, तो इस खुशी में सभी साध संगत ने एक सामूहिक निर्णय लिया गया कि इस गुरु की नगरी को, क्योंकि इसका हिस्ट्री को लेकर नैम ही गुरु की नगरी है गुरु द्रोणाचार्य जी के ऊपर, तो हमारे मौजूदा गुरु जो संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी सा है, उन्होंने भी प्रवास किया था अभी पिछले दिनों। तो इस उपलक्ष्य में, इस खुशी के नाते हम यहाँ पर इस शहर को सफाई करके दमका करके हर तरीके से अपनी खुशी का इजहार करना चाह रहे हैं। जैसे कि इस टाइम में गुरुजी मौजूद नहीं है डेरा सच्चा सौदा में भी, और आप सबके बीच मौजूद नहीं है, तो आपको क्या फर्क लग रहा है उनकी नामौजूदगी में और उनकी जब प्रेजेंट थे तो उनमें क्या फर्क था? देखिए, मौजूदगी का फर्क तो ये वाली बात है कि देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इंटर एंड आउटर। अभी हर दोनों एक दूसरे से इफेक्ट तो नहीं होती हैं। अब गुरुजी जैसे कि शारीरिक रूप से जेल के अंदर हैं, मगर क्या है कि देखिए आप किसी से भी प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो वो आपके अंदर एक दिली जज्बा होता है। उस दिली जज्बे के तहत आप उस प्रेरणा के नाते वर्क करते हैं, उसके लिए आपको फिजिकली की जरूरत नहीं होती। हालांकि फिजिकली उन्होंने परमिशन दी हुई थी कि भी हाँ ये अच्छा कार्य कर सकते हैं ऑलरेडी हमें, तो इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क इतना है कि अगर हमारे गुरु होते यहाँ पर तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती। समाज के सुधारक के कार्य में गुरुजी का कितना योगदान रहा है? इस समाज के जो भी सुधारक के रूप में तो गुरुजी के इतने अनगिनत कार्य हैं, जैसे कि अपने लगभग 152 करीब अपने ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के या लोगों को सामाजिक रूप से सहयोग और मदद करने के हमारे कार्य चल रहे हैं। मतलब ये समझ लिए कि हर वो वर्क जो अब पिछला समय पे चल रहा है और नया कुछ आता है, तो उस सभी कार्य को हम अपना करके उसको धरातल पर उस कार्य को अंजाम देते हैं। आप ये समझिए कि कोई आज के समय पे आप सभी संस्थाएं किसी को खाना खिला देंगी, सब कुछ कर देंगी। पिछले कोरोना टाइम में भी अभी हमने पीछे कोरोना वॉरियर्स को भी अपने फूड किट दी थी। अभी लास्ट टाइम पे अस्पतालों में जा करके हमने मरीजों को फल बांटे और आपके गरीब बच्चों को अपने उसके टॉयज बैंक से अपने बच्चों को खिलौने दिए, जो भी गरीब बच्चे होते हैं। तो अब जो क्या है कि हमारा जो वर्क जो कार्य है, मतलब जो भी कुछ नया आता है हम उसको अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं सभी लोग इस रूप से। तो अपने ऐसा कोई कार्य नहीं है, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि मुझे इन कार्यों की गिनती भी नहीं पता, जितने कार्य हम हमारी जो भी संस्था जो भी ये वेलफेयर फोर्स है सामूहिक रूप से इन कार्यों को जो अपनी सेवा देती है। क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या अपील करना चाहेंगे? क्या गुरुजी की जरूरत है आज भी? कितनी जरूरत है समाज में गुरुजी की? देखिए, गुरुजी की समाज में इतनी जरूरत है। देखिए, कोई भी कार्य होता है उस कार्य करने के लिए एक प्रोत्साहन करने वाला और उसको गाइड करने वाला, हमें मार्गदर्शन करने वाला होना बहुत जरूरी है। देखिए, फर्क ये हो जाता है कि
एक स्टूडेंट होता है तो वो अपनी माइंड से जो भी कुछ होता है अचीवमेंट करता है, जो भी अपने गोल अचीव करता है, मगर वो टीचर की गाइडेंस में होता है तो वो कुछ नया और कुछ अपना कुछ नया और विस्तारित रूप से कर सकता है। तो इस चीज़ का प्रभाव तो पड़ता है कि अब हम जो पिछली गाइडेंस के अनुसार चल रहे हैं, नई गाइडेंस हमें मिल नहीं पा रही है। अगर वो इस समय पर होते तो मैं तो ये मानता हूँ कि सेवादार भी हमारे काफ़ी संख्या में होते, और ये जो लगभग जब से पूज्य गुरुजी हमारे सुनारिया धाम में प्रवास पर हैं, उस पिछले 2017 से लेकर के और अब 22 चल रहा है, पिछले 5 साल में जैसे कि हमने पिछले लगभग 32-33 अपने सफाई वगैरह अंजाम दिए हैं भारत देश के विभिन्न शहरों में, तो अगर वो होते तो अब तक ना जाने वो एक शतक भी हो चुका होता उन सफाई अभियानों का, जो कि वो रुके पड़े हैं। अब ये 5 साल में पहला सफाई अभियान चल रहा है, तो ये प्रभाव तो पड़ता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम आपको दिखा रहे हैं कि लगभग 4.5 साल बाद आज गुरुजी के अनुयायियों के द्वारा गुरुग्राम को साफ करने का जिम्मा उठाया गया है। तो आप भी बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में विचार जरूर पेश कीजिए कि किस तरह से जो इन लोगों का है योगदान रहा है। धन्यवाद।